Hello everyone and welcome back to Wi-Fi UGC Net Hindi channel. I hope you all are doing well. Guys, good morning. स्वागत है आप सभी का. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्वागत है आप सभी का Wi-Fi UGC Net हिंदी चैनल में. आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है. गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम करंट अफेयर्स पार्ट 2. आज हमारा ये पार्ट 2 रहने वाला है. दिस इज कम्प्लीटली फॉर एनटी यूजीसी नेट कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड. यहाँ पर आपको हम करंट अफेयर्स करवा रहे हैं. इसका जो पार्ट 1 था ऑलरेडी इस चैनल पे आ चुका है, तो अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाके पार्ट 1 भी देख लो. काफी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर था वो. और आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम इसके आगे का पार्ट, दैट इज पार्ट 2. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. आई होप सब लोग आ चुके हैं क्लास में. एक बार जो बच्चे क्लास को ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा फटाफट से वीडियो को एक बार लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो फटाफट से अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी बच्चे भी इस क्लास को देखें, समझे कि हाँ भाई क्लास यहाँ पर हो रही है. इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें. तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन for completely NTA UGC Net. So guys, crack NTA UGC Net with India's largest learning platform. जैसे कि आपको पता है अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे आप अपना सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर के अनलिमिटेड लाइव क्लासेस जो है वो एक्सेस कर सकते हो. रिकॉर्डेड फॉर्म में भी क्लासेस अवेलेबल रहती हैं, आप इनको भी देख सकते हो. सो गाइस, गेट सब्सक्रिप्शन और स्टार्ट कर लो अपनी प्रिपरेशन फटाफट से. परफेक्ट स्टडी पार्टनर फॉर एनडीए यूजीसी नेट न्यू बैच एवरी वेडनेसडे. हर वेडनेसडे को नया बैच बनता है, तो आप किसी भी वीक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. गाइस, दिस इज अबाउट मी. आई हैव वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एसजीआईटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली फॉर मोर देन 3 years. I qualify UGC NET 3 times in commerce and I am postgraduate from SRCC University of Delhi. नाउ गाइज, हम बात करें अगर अनअकैडमी की, तो अनअकैडमी आपको 21 सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करने का मौका देता है. यहाँ पे आपको इंडिया टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं. तो यहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं मैं आपको बता दूंगा गाइज. यहाँ पर पेपर 1 है कॉमर्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, होम साइंस, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, संस्कृत, लॉ, साइकोलॉजी, पंजाबी. इतने सारे सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है. सो गाइस, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इनरोलमेंट करवाओ फटाफट से और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो. यहाँ पर 2 तरह के प्लान अवेलेबल है, आइकॉनिक एंड प्लस. प्लस में आपको मिलता है लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं. अगर हम बात करें आइकॉनिक की, तो ये प्लस वाले सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस एंड पर्सनल गाइडेंस. तो आपको इतने सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं आइकॉनिक में. प्लस एंड आइकॉनिक में दोनों ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया बेस्ट एजुकेटर पढ़ाते हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको दोनों में अवेलेबल हो जाते हैं और लाइव टेस्ट भी आपको दोनों में अवेलेबल हो जाते हैं. बात करें अगर हम आइकॉनिक की, तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल कोच, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर करवाई जाती है. नाउ गाइस, अगर हम बात करें प्लस कोर्स की, तो आप आजम सर एज ए रेफरल कोड यूज करेंगे, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ये प्लान अवेलेबल है. 3 मंथ की फीस रहती है आपकी 1875 रुपीज पर मंथ. 6 मंथ की फीस रहती है आपकी 1740 रुपीज पर मंथ. 12 मंथ की फीस रहती है आपकी 1088 रुपीज पर मंथ एंड 24 मंथ की रहती है आपकी फीस 750 रुपीज पर मंथ. तो ये आपके प्लान है जिनको आप ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं. गाइस, आइकॉनिक कोर्स की बात करें तो यहाँ पर आजम सर एज ए रेफरल कोड यूज करेंगे, 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा. 6 मंथ की फीस आपकी रहती है 2700 रुपीज पर मंथ. 12 मंथ की फीस रहती है 1950 रुपीज पर मंथ. 24 मंथ की फीस रहती है आपकी 1688 रुपीज पर मंथ. तो ये आपकी फीस रहती है. और यहाँ पर आपका 12 मंथ का जो प्लान है ये रिकमेंडेड प्लान रहता है. इसमें आपको टाइम ज्यादा मिलता है 12 एंड 24 मंथ में, और यहाँ पे आपकी फीस भी जो है वो काफी कम रहती है. नाउ गाइस, अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो प्लस एंड आइकॉनिक दोनों में ही आपको कुछ कॉमन बेनिफिट देखने को मिलते हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस दोनों में होती हैं, टेस्ट सीरीज दोनों में आपको अवेलेबल हो जाते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस आपको दोनों में करवाई जाती है, स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको दोनों में मिल जाते हैं. गाइस, अगर हम बात करें आइकॉनिक की, तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग सेशन और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पे करवाई जाती है. और साथ ही आपको यहाँ पर प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है. गाइस, ये 2 बैच स्टार्ट हुए थे 15 सितंबर से, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं. ये कॉमर्स का रिवीजन बैच था और ये था आपका एमसीक्यूज का कॉमर्स डिटेल एमसीक्यू बैच ऑन कॉमर्स.
नाउ गाइस बग्स बाउंटी ये क्या होता है गाइस, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट नजर आता है तो आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट कैसे करेंगे आप, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फॉर्म का लिंक गिवन है, इसको फिल करके आप रिपोर्ट कर सकते हैं। गाइस अगर हम बात करें स्पेशल क्लास फीचर्स की, तो जो स्पेशल क्लासेस होती हैं ये आपको अनअकैडमी की तरफ से फ्री में प्रोवाइड की जाती है, आपको कुछ भी पैसे पे नहीं करने इसके। ये आपकी कंप्लीटली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं। पोल्स फॉर द लर्नर का मतलब है कि यहाँ पे आप पोल कर सकते हो। रेज अ हैंड का मतलब है गाइस कि यहाँ पे आप अपने हैंड रेज करके डाउट क्लियर कर सकते हो। नेवर मिस ए क्लास, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आते रहते हैं अपकमिंग क्लासेस को, तो आप क्लास मिस नहीं करेंगे। इसके अलावा लेक्चर नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आपको स्पेशल क्लास में आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे आप यूट्यूब पे इनको डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन आप स्पेशल क्लास में आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। एनी टाइम एनीवेयर का मतलब है कि जो क्लासेस होती हैं वो लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में रहती हैं, तो आप कहीं से भी कभी भी अटेंड कर सकते हो इनको। नाउ गाइस ये मेरी स्पेशल लाइव क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस हैं जो कि कंप्लीटली फ्री हैं। मेरी इन सभी क्लासेस को देखने के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं कैसे देखेंगे आप। आपको गूगल प्ले स्टोर पे अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने गोल जो है, अनअकैडमी लर्नर ऐप आपसे पूछ लेगा कि आपका गोल क्या है, तो उसमें सेट कर लेना कि आपका यूजीसी नेट जो है आपका गोल है, इस गोल को आप अचीव करना चाहते हो। इस गोल के अंदर आप जाने के बाद आप मुझे सर्च करना, ऊपर सर्च का बटन आएगा मोहम्मद आजम, क्या सर्च करेंगे आप, मोहम्मद आजम, इस नेम से आपको सर्च करना है मुझे। और जब आप मुझे सर्च कर लेंगे तो आपके सामने मेरी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, जिसमें मेरी ये वाली फोटो भी लगी होगी। आप मुझे और फॉलो कर लेना, फॉलो का बटन दबा देना, जिससे जब भी मैं कोई क्लास लूंगा, स्पेशल क्लास जो कि फ्री होती हैं और यहाँ पे आपको नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो आप, तो आप जब भी मुझे फॉलो करेंगे तो जब भी अगर आप मुझे फॉलो कर लेंगे तो जब भी मैं क्लास लूंगा तो उस क्लास की टाइमिंग प्लस टॉपिक आपको दोनों पता चल जाएंगे कि सर की क्लास की टाइमिंग क्या है और टॉपिक क्या रहने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए फॉलो करना, तो फटाफट से मुझे फॉलो कर लीजिए। और जब आप मेरी प्रोफाइल पर जाएंगे तो आपको सभी क्लासें वहां मिल जाएंगे, आप किसी भी क्लास को देख सकते हो। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की क्लासें अवेलेबल हैं। इसके अलावा डेटा इंटरप्रिटेशन की बहुत सारी क्लासें अवेलेबल है। अल्फाबेट सीरीज, रीजनिंग मैंने अल्फाबेट सीरीज और नंबर सीरीज करवाया था, ये अवेलेबल है। इसके अलावा मैंने इंडियन लॉजिक भी कवर करवाया है अच्छे से डिटेल में, तो आप इसको भी कवर कर सकते हैं वहां से गाइस। इसके अलावा मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड भी अच्छे से कवर करवा दिया है, तो आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। मैंने थ्योरी भी करवाई है, मैंने एमसीक्यूज में पीवाईक्यू भी डिस्कस किए हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास हैं, फटाफट से जाके देख लो। इन सभी क्लासेस को देखने का एक कोड है, उस कोड को याद रखना, दैट इज आजम सर। आजम सर कोड है, इसको याद रखना। इस कोड के बिना आप इस क्लास को नहीं देख पाएंगे, जितनी भी क्लास हैं। तो इस कोड को डाल के आप इन क्लासों को अनलॉक कर सकते हो। क्लासेस जो होती हैं वो लॉक रहती हैं, इन क्लासेस को अनलॉक करने का कोड क्या है, आजम सर। तो इस कोड को याद रखना, इस कोड को डालते ही आपकी जो क्लास है वो अनलॉक हो जाएगी और कंप्लीटली फ्री में आप इन क्लासेस को देख सकते हो। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं फाइनली करंट अफेयर्स पार्ट 2 फॉर एनटीए यूजीसी नेट। एंड गाइस मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि यहाँ पर हमारी इस प्लेटफॉर्म पर इस हमारे चैनल पे वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल पे डेली 11 बजे क्लास होती है 11 AM पे, तो सब लोग टाइम से आ जाया करो क्लास लेने के लिए। एक दिन पेपर 1 की होती है, अगले दिन पेपर 2, फिर पेपर 1, फिर पेपर 2, इस तरीके से क्लासें हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। पेपर 1 तो सभी का कॉमन रहता है। पेपर 2 जो है दैट इज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। जो बच्चे कॉमर्स या मैनेजमेंट से हैं वो बच्चे मेरी पेपर 2 की क्लास अटेंड कर सकते हैं। कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड मैं आपको स्टडी करवा रहा हूँ। तो टाइमिंग क्या रहती है, 11 से 12, डेली सुबह 11 बजे आ जाया करो, ठीक है। और यहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आप कॉमर्स और मैनेजमेंट से नहीं हो तो आप इस इन्फॉर्मेशन को, इस वीडियो लेक्चर को जो कॉमर्स और मैनेजमेंट के हैं, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, ताकि जो बच्चे कॉमर्स मैनेजमेंट से हैं वो इन क्लासेस को अटेंड करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से और समझते हैं करंट अफेयर्स पार्ट 2। मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। कोई भी इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट लगता है उसको फटाफट से अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ताकि आप उसको बाद में पढ़ सको, रिवाइज कर सको। और मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, दैट इज बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे, इसमें कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने क्वेश्चन आपको नहीं आते थे, कितने क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है। तो वीडियो के एंड में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर सही से किए हैं। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ ग्रुप ऑफ 77, दैट इज G77 के नाम से जाना जाता है, कोलिशन हैज। यहाँ पर बोला गया है 77 मतलब G77 गठबंधन के समूह के सदस्य कितने देश हैं। ये G77 गठबंधन है, एक कोलैबोरेशन है, कुछ 77 कंट्रीज में बनाए गए थे स्टार्टिंग में। तो अब इसके अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं, हाउ मेनी कंट्रीज। तो यहाँ पर गाइस
यहाँ पर 77, 99, 120, 134 टोटल 4 ऑप्शन गिवन। जब स्टार्टिंग में बना था तब 77 कंट्रीज थी, अब यहाँ पर 134 कंट्रीज हो चुकी हैं। तो G77 में एट प्रेजेंट 134 कंट्रीज हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज 134। The group of 77 was established on 15 June 1964 by 77 developing countries. स्टार्टिंग में 1964 में 77 कंट्री ने मिलकर के इसको बनाया था इस ग्रुप को, बट एट प्रेजेंट द मेंबर्स ऑफ द कोलिशन हैव इंक्रीज टू 134। अब इसके अंदर 134 कंट्रियां हैं जो कि इस G77 का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हैज अडॉप्टेड अ न्यू काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी। कौन से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ने न्यू काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी को अपनाया है? किस क्षेत्रीय गठबंधन ने एक नई आतंकवाद विरोधी रणनीति अपनाई है? तो कुछ यहाँ पर रीजनल कॉपरेशन लाइक सार्क है, एशियान, ब्रिक्स एंड G77। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, दैट इज ब्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी। द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसी को ब्रिक्स कहते हैं। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, I for India, C for China and S for South Africa। तो BRICS ब्रिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। Has recently adopted a new counter terrorism strategy during the virtual annual summit of BRICS held recently. The BRICS countries reaffirmed their commitment to counter international terrorism and its financing। मतलब हमें टेररिज्म को रोकना है और इसके फंडिंग को रोकना है। रशिया होस्टेड द वर्चुअल समिट, रशिया ने इस मीटिंग को वर्चुअली होल्ड किया था। चलिए आई होप मैथड सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हम एनजीटी कहते हैं, कई बार आपको एनजीटी की फुल फॉर्म पूछ ली तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज रेज्ड कंसर्न ऑन पॉल्यूशन एंड फ्रॉडिंग ऑफ विच रिवर। किस रिवर के बारे में एनजीटी ने बात की कि भाई इसका पॉल्यूशन जो हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किस नदी के प्रदूषण और झाग पर चिंता जताई है? तो गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। तो देखते हैं कौन सी नदी है इसके अंदर। ऑप्शन नंबर बी, दैट इज यमुना। द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB हैज रिसेंटली रेज्ड कंसर्न ऑन पोल्यूशन एंड फ्रॉडिंग इन यमुना रिवर। ठीक है, फ्रॉडिंग का मतलब क्या होता है? झाग, पानी के अंदर झाग बन जाता है ना, जब बहुत सारा जो आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है उससे सबसे ज्यादा झाग बनता है। द बॉडी हैज आस्क्ड दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा, ये कुछ स्टेट हैं जहां से यमुना होकर गुजरती है, तो इन स्टेट से बोला गया टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव सीवेज ट्रीटमेंट, increase in ammonia level from untreated water and industrial effluents containing phosphorus are two main reason for frothing। तो जो झाग बन जाता है उसका मेन जो रीजन है वो क्या है? अमोनिया लेवल बढ़ जाना और एक फॉस्फोरस का बढ़ जाना पानी के अंदर, जिससे कि झाग बन जाता है और जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं उनका जीना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, जिसको कि यहाँ पर एक्शन लेना है इन सभी स्टेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज इंस्टॉल्ड फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर इनिशिएटिव टू सेव विच स्पीसीज। किस स्पीसीज को बचाने के लिए फायरफ्लाई बर्ड डाइवर्टर को लगाया है यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने? तो ये कौन सा है इसके अंदर? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, नीलगिरी ताहर और लायन टेलर्ड। तो गाइस इसके अंदर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस प्रजाति को बचाने के लिए जुगनू पक्षी डाइवर्टर पहले स्थापित की है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्लैक बक, नीलगिरी तहर और शेर पुंछ मकाक। तो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए इसके अंदर जो है इस मिशन को काम किया गया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज along with the Wildlife Conservation Society, India has launched a unique initiative named as Firefly Bird Diverter to save Great Indian Bustard। जी आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिसेंटली, कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 6 तो ये है और जस्ट हमने 4th किया। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पे। So the Environment Ministry recently released a national action plan for conservation of which species। किस स्पीसीज को बचाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? तो एक हमारे नेशनल लेवल का एक्शन प्लान जो है जारी किया है। तो किस स्पीसीज को बचाने के लिए इस प्लान को जारी किया गया है? दैट इज मरीन टर्टल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ब्रह्मपुत्र डॉल्फिन और ब्लैक बक। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। मरीन टर्टल को बचाने के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज हैज रिसेंटली रिलीज मरीन मेगा फौना
ट्रेंडिंग गाइडलाइंस एंड नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान। तो ये कंप्लीटली आपका जो ये एक्शन प्लान है वो कंप्लीटली नेशनल लेवल पे बना है, जिसमें कि मरीन टर्टल को बचाने की बात की गई है। गाइस मैं बता दूं कि डेली मॉर्निंग में सुबह सुबह, आई थिंक सुबह की स्पेलिंग गलत हो गई मेरी, सुबह की स्पेलिंग ये होती है। तो डेली सुबह सुबह 11 बजे क्लास होती है 11 AM पे। तो सब लोग टाइम से आ जाया करो। जिन बच्चों ने क्लास को लेट ज्वाइन किया है, आई मीन जिन बच्चों ने इस क्लास को लेट ज्वाइन किया, मैं बता दूं डेली हमारी सुबह 11 से 12 क्लास होती है अराउंड। तो पहले पेपर 1 की होती है, फिर पेपर 2, फिर पेपर 1, फिर पेपर 2, इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज पर हमारी क्लासेस चलती हैं। तो आप लोग सब लोग टाइम से आ जाया करो क्लासेस लेने के लिए, ठीक है। और शाम को 6 PM पे या 7 PM पे एक बार चेक कर लेना आप, इस टाइम पे क्लास होती है हमारी इवनिंग में स्पेशल क्लास, जो कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होती है, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो। ये जो स्पेशल क्लासेस हैं पेपर 1 के लिए होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज मेड फर्स्ट एवर पीसी यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इन ओशियन। ओशियन के प्लास्टिक वेस्ट का यूज करके किस कंपनी ने पीसी बनाया है? एचपी, डेल, इंटेल, सोनी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। एचपी, आंसर ए। द लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर एचपी हैज मेड इट्स फर्स्ट एवर पर्सनल कंप्यूटर यूजिंग प्लास्टिक फाउंड इन ओशियन। ओशियन में जो प्लास्टिक मिलता है कचरा, उसको यूज करके उन्होंने क्या बनाया? फर्स्ट एवर पर्सनल कंप्यूटर बनाया। द कंपनी ने एक सीरीज स्टार्ट करी है पवेलियन करके। द कंपनीज पवेलियन 13, पवेलियन 14, 15 सीरीज ऑफ लैपटॉप हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग ओशियन प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल। द कंपनी एस्टिमेट दैट नियरली 92,000 प्लास्टिक बोतल आर पुल्ड आउट ऑफ द ओशन टू मैन्युफैक्चर दीज कंप्यूटर्स। तो एक बहुत अच्छी पहल है इस कंपनी के द्वारा, जहां पर हम प्लास्टिक वेस्ट को एक अच्छे यूटिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एचपी ने किया है ये। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच स्टेट यूटी ग्लेशियर बस्ट हैव बीन रिपोर्टेड रिसेंटली। किस स्टेट यूटी में हाल ही में, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्लेशियर फटने की सूचना मिली है? तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तराखंड इज द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली ग्लेशियर बस्ट हैज बीन रिपोर्टेड टू हैव अकर्ड इन सुमना नीति वैली इन चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड में ग्लेशियर फटने की रिसेंटली न्यूज आई थी। इट इज सिचुएटेड वेरी नियर टू द इंडो चाइना बॉर्डर। एज पर द रिपोर्ट्स बाय द इंडियन आर्मी, 291% have been rescued so far and the operation are still on। तो यहाँ पर उत्तराखंड इज द राइट आंसर, जिसके अंदर अभी जस्ट रिसेंटली ग्लेशियर फटा था। विच इज द डीपेस्ट ओशियनिक ट्रेंच ऑन द अर्थ। अर्थ में सबसे गहरा ओशियनिक ट्रेंच, सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, देखते हैं राइट आंसर क्या होगा इसका। राइट आंसर इज मरियाना ट्रेंच। द मरियाना ट्रेंच लोकेटेड इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन इज द deepest oceanic trench on earth. Recently the locations where the sea floor bottoms out in the Pacific, Atlantic, Indian, Arctic and Southern Ocean were mapped by the 5 deep expedition। तो यहाँ पर नापा गया इनको, सबसे ज्यादा गहरा किसको पाया गया? मारियाना ट्रेंच को। सो दैट इज द जो सबसे गहरी खाई है समुद्र में, दैट इज मारियाना ट्रेंच। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द थीम ऑफ 15th G20 समिट ऑफ ईयर 2020। 2020 के G20 समिट की थीम क्या थी, जो कि 15वां आपका जी समिट था आपका ये वर्ष 2020 के 15वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो देखते हैं गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रिलीजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st century फॉर ऑल। This is the theme. Prime Minister Narendra Modi is to attend 2-day virtual 15th G20 summit, which is being chaired by the Saudi Arabia। Saudi Arabia ने इसको चेयर किया था, होस्ट थे हमारे। The theme of the summit is releasing the opportunities of the 21st century for all। ये हमारी थीम थी, that releasing the opportunities for the 21st century for all। सबके लिए हमारी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। This summit is the second meeting of G20 leaders this year। The last G20 extraordinary leaders summit was held in March 2020। 2020 में 2 मीटिंगें हुई हैं। एक तो हमारी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर्स की मीटिंग हुई थी मार्च 2020 में, और एक सेकंड मीटिंग थी जो कि ये वाली हुई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सिलेक्टेड एज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 एनुअल मीटिंग। विश्व आर्थिक मंच 2021 की वार्षिक बैठक के मेजबान के रूप में किस देश को चुना गया है? तो यहाँ पर देखते हैं इन चारों में राइट आंसर कौन सा होगा। सो राइट आंसर इज सिंगापुर। The World Economic Forum has announced that it hold its 2021 annual meeting in Singapore instead of its traditional venue of Davos, Switzerland। तो स्विट्जरलैंड की जगह बजाय अब सिंगापुर में जो है इसकी मीटिंग की जाएगी। As there is a surge in coronavirus infection observed in the country of Switzerland, the venue has been shifted in the year 2022। The annual meeting will return to Davos, Klosters, Switzerland। तो 2022 में जब स्थिति नॉर्मल हो जाएगी तो दोबारा से स्विट्जरलैंड में ही मीटिंग की जाएगी, बट 2021 में इसको सिंगापुर में
शिफ्ट कर दिया गया है, जहां पर कोरोना के केसेस बहुत कम या बहुत ना के बराबर अभी एट प्रेजेंट है। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा गाइस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से, तो मैंने इनको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। और गाइस फाइनली मैं आपको टाइम टेबल बता दूं, इस चैनल पे डेली 11 बजे क्लास होती है। ठीक है, लाइव क्लास चलती है डेली, अभी 1-2 दिन से लाइव क्लास नहीं हो रही है, बट हम मंडे ऑनवर्ड्स जो है यहाँ पर लाइव क्लास कंडक्ट कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो मंडे सब लोग टाइम से आ जाना, 11 बजे डेली लाइव क्लास होती है। पहले पेपर 1 की होती है, फिर अगले दिन पेपर 2, फिर अगले दिन पेपर, इस तरीके से ऑल्टरनेट चलती हैं क्लासें। तो पेपर 1 की होती है MWF में, दिस इज पेपर 1 क्लासेस, दैट इज मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, एंड पेपर 2 की क्लासें होती हैं आपकी TTS में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है, तो सब लोग टाइम से आ जाया करो। और पेपर 2 जो है दैट इज फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जो बच्चे कॉमर्स या मैनेजमेंट से हैं वो पेपर 2 की क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो अगर आपका कॉमर्स मैनेजमेंट नहीं है तो आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि यहाँ पे क्लासेस होती हैं, पेपर 2 की 11 बजे होती है, तो आप आ जाया करो TTS में, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। और गाइज स्पेशल क्लास हमारी डेली शाम को होती है अनअकैडमी लर्नर ऐप पे, तो वहाँ पे आ जाया करो। शाम को 6 PM या 7 PM पे क्लास होती है, तो आप एक बार चेक कर लेना मेरी प्रोफाइल पे जाके, अनअकैडमी लर्नर ऐप पे जाके, मोहम्मद आजम के नाम से मेरी प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को मत भूलना, मोहम्मद आजम के नाम से मेरी प्रोफाइल है। फटाफट से फिर से जाके वहां पर मुझे फॉलो कर लो, ताकि जब भी मैं कोई क्लास रखूं तो आपको टाइम पता चल जाए कि सर की क्लास की टाइम क्या रहने वाला है, और प्लस पता चल जाए आपको टॉपिक कि टॉपिक क्या रहने वाला है। ठीक है, तो टाइम टॉपिक जानने के लिए फटाफट से आप मुझे फॉलो कर लो। और काफी अच्छी अच्छी क्लासें वहाँ पे लेते हैं हम लोग, एज लाइव क्लासें बिल्कुल फ्री होती हैं, तो आप लोगों के लिए ही कंडक्ट की जाती हैं। सो गाइस फाइनली थैंक यू फॉर वाचिंग दिस क्लास। अगर आपको मजा आया इस वाले वीडियो लेक्चर में, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें फटाफट से, और इस वीडियो लेक्चर को सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि भाई यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, फटाफट से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, ताकि जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं हमारे, जितनी भी क्लासेस होती हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। ठीक है, सो गाइस इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग वाईफाई यूजीसी नेट हिंदी चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।